हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेशन चल रहा था आर एस अग्रवाल का और हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था अनुपात और समानुपात, ठीक है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। हमने क्या किया है 114 नंबर क्वेश्चन तक जो है हमने हल कर लिया है पिछले वीडियोस में, और आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वीडियो में 115 नंबर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। यानी आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है 115 नंबर। तो आइए देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। आपकी स्क्रीन पे है, आप एक बार पढ़िए उसको क्या कह रहा है। कह रहा है तीन संख्याएं क्रमशः 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले आप एक बात बताइए, ए संबंधे बी संबंधे सी का जो अनुपात है 3 संबंधे 4 संबंधे 5। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया, ये तो था ही नहीं। अरे 3 संख्या है, 3 संख्या आप कुछ भी मान लो, आप एक्स वाई जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन कह रहा है ना कि पहली दूसरी का योग जो है, पहली तीसरी का योग जो है वो दूसरी से 52 अधिक है। यानी कि अगर आप संख्या की, चूंकि ये अनुपात में है, संख्या की बात करेंगे तो अगर टूट के आएगा तो 3x, ये आएगा तो 4x और ये आएगा तो 5x, ठीक है। अलग अलग उसको आप कर लेंगे तो अलग अलग संख्या हो जाएगी आपकी। अब जरा एक बात बताइए, इन दोनों का योग यानी कि पहली और किसका योग, तीसरी का, यानी कि 3x प्लस 5x, और कह रहा है ना कि किससे बड़ी है। इन दोनों का जो योग है पहली तीसरी का वो किससे बड़ी है, वो दूसरी से कितनी बड़ी है, तो 52 बड़ी है। यानी कि 8 में से 4 घटेगा x तो हो जाएगा 4x बराबर 52, 13 चौके 52 हो जाएगा। यानी x बराबर आ गया 13। आपसे कौन सी संख्या पूछ रही है, तो आपसे पूछ रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगा ना। अरे 3x 4x 5x कौन सा होगा, 5x संख्या बड़ी होगी। यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 13, 13 25 हो जाएगा 65। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान तरीका, अब इससे आसान तरीका कोई नहीं है, जल्दी से करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे है, आप जरा एक बार उसको पढ़ें क्या कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन जो आपका 116 नंबर है वो कह रहा है दो संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात जो हो रही है वो क्या हो रहा है, 4 संबंधी 5 का हो जाता है। तो संख्याओं में अंतर कितना है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है आपसे। दो संख्याएं दी गई हैं 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4 अगर आप संख्या के रूप में लेंगे तो कितना आएगा 3x और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो इन्हीं का अनुपात कितना है 3x बटे में 4x। कह रहा प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक में जब 6 की वृद्धि आपने किया तो अनुपात क्या निकल के आया, अनुपात निकल के आया 4 संबंधे 5 का, ठीक है। यानी कि 4 बटे 5 का अनुपात आया। आप एक चीज जानते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, ये हो जाएगा 15x प्लस 5 6 के 30 बराबर 4 चौके 16x और ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 4 6 के 24। अभी देखिए x को उधर लेके जाइए, 24 को उधर लेके आइए, यानी 15x जाएगा तो 16x में से घटेगा तो 1x बचेगा, और ये 24 जाएगा तो घटेगा तो 6 बचेगा। यानी कि x बराबर 6 आया। तो पूछ क्या रहा है, संख्याओं में अंतर कितने का है, ठीक है। 6x आया तो संख्या तो आपको पता चल जाएगी कितनी कितनी है। तो अगर आप रखेंगे इसमें पहले वाली संख्या में, तो पहली संख्या आपको पता चल गया 6 3 18, 3 गुणे 6 बराबर 18 होगा ना। और दूसरी संख्या आपको पता चल गई कितनी, 4 गुणे 6 बराबर 24, और आपको पता है इनके बीच का अंतर कितना है, यानी कि 24 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, आपको 6 प्राप्त होगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 6 है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। क्या कह रहा है 117 नंबर, कह रहा है ना कि दो संख्याएं दी गई हैं आपकी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, ठीक है ना। और कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, वो है आपका 96। तो इनका योगफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, अलग अलग करेंगे तो इसको 2x हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, और इन्हीं का जो गुणनफल है वो दिया है 96, ठीक है। बस बहुत जल्दी से करना है। देखिए क्या है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको हो जाएगा ये 96, 16 6 के 96 होता है, और ये x स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x बराबर आ गया 4, ठीक है। अभी कह रहा है कि इनका योगफल कितना होगा, गुणनफल तो पता हो गया, योगफल कितना होगा, तो 4 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा,
और प्लस इसमें रखेंगे 4 3 12 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका टोटल 20। यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आपका 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, कितना 118 नंबर क्या कह रहा है जरा देखते हैं इसको। कह रहा है ना 3 संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए और सी का अनुपात कितना होगा। देखिए कह रहा है ना जो 3 संख्याएं आपको दिया ए बी और सी, कह रहा है ना ए जो है वो इसका 2 गुना जो है बी के 3 गुने के बराबर है और बी का 4 गुना जो है वो सी के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि ए और सी का तब आपको क्या करना है, ए और सी का आपको अनुपात याद करके बताना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका लगाएंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको करना ये है कि यहां से देखिए ए संबंधित बी का जो अनुपात निकालेंगे वो आ जाएगा 3 संबंधित 2। अभी सोचेंगे कैसे आ गया, बी को जब आप नीचे ले जाएंगे तो ए बटा में बी हो जाएगा, 3 को नीचे ले जाएंगे तो 3 बटा में 2 हो जाएगा और बटा को आप अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप अगर बी संबंधित सी निकालेंगे तो 5 संबंधित 4 हो जाएगा। और ये कोई मैं नया नहीं बता रहा हूँ कि आपको पूरा डिफाइन करना, ये पिछले वीडियो से मैं बताते ही आ रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए अब क्या है, अब आपको करना क्या है, अलग अलग राशि में तो आप ऐसा कर दीजिएगा कि ए का मान उठा करके और सी का मान यहाँ से उठा करके अनुपात दिखाइएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, करना आपको ऐसे है कि ए संबंधे बी संबंधे सी, तीनों का आप एक राशि में पहले चेंज करिए। यानी कि ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, सी के सामने सी की वैल्यू। जो खाली स्थान होता है इसको भरते हैं, इधर खाली स्थान इसी को इधर बढ़ा लेते हैं, 5 हो जाता है। और ये सारा नियम मैंने आपको पीछे बता रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, 4 गुना के 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब ए का मान आपको मिल गया और सी का मान। ठीक है, ए का मान 15 था और सी का मान 8 है और यही आपका टोटल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ज्यादा सब बकवास करने की जरूरत नहीं है वीडियो में। ठीक है ना, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और जल्दी जल्दी देख लेंगे जिससे कि क्वेश्चन भी कवर हो जाए, ज्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, जरा पढ़िए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी होता है और अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन समझ लिया, आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया, आधा सवाल आपका ऐसे ही हल हो जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या है, 3 संख्याएं 5 संबंधित 6 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है कि 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए जरा यहाँ पे 5 संबंध यानी कि 3 संख्याएं जो आपको दी गई हैं वो कितने के अनुपात में है, 5 संबंधित 6 संबंधित 7। अगर इनको आप अलग अलग संख्या लेंगे तो एक का क्या हो जाएगा, 5 100, ये हो जाएगा 6 100, ये कितना हो जाएगा 7 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अभी देखिए कितना हो जाएगा, और कह रहा है इन्हीं तीनों का जो गुणनफल है वो कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 5670। कितना है, 5670 है। बात समझ में आ रही है, जरा गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 5 6 30 और 3 7 21, यानी कि कुछ इतना हो जाएगा, x पे q हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये कितना है आपका टोटल, ये है। ठीक है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, ये भी जरा देखिए, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। अगर आप जो है इसको कटा दीजिए इतना बार में और इसे कटाएंगे तो लगभग ये आपका 27 बार में कटेगा। ठीक है, कितनी बार में, 27 बार में, यानी x का q है और 27 को आप 3 का q लिख सकते हैं। q से q को हटा दीजिए, यहाँ पे x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, अरे 5x 6x 7x, सबसे बड़ी संख्या यही है ना, 7x है ना, यानी कि 7x बराबर 7 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है, देखिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 120 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कह रहा है ना, 2 संख्याएं 4 संबंधी 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये संख्याएं कितने अनुपात में है, 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5 के अनुपात में संख्याएं हैं। पहली संख्या में 20 की वृद्धि हो रही, 20% की, दूसरे में 20% की कमी हो रही है। वृद्धि हो रही होगी कितने की, 20% की, तो 100 से 20 अधिक बटे में 100 संबंधे। कमी हो रही है तो 100 से कितने % कमी, तो 20% कमी हो रही है ना, 100 से कितना कम, 20 कम, यानी कि 80 बटे में 100।
ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, ठीक है। अब देखिए 5 दूना के 10, 2 चौके 8, 4 बचा और यहाँ पे कटेगा कितनी बार में, तो देखिए जरा 2 छके 12, 2 पचे 10, ठीक है। अब देखिए जरा, अब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ये हो गया 4 गुणे 6 बटे में 5 संबंधे 4, ठीक है ना। ये 4 भी कट जाएगा यहाँ से, एक इधर बचेगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 बटे में 5 संबंधे 1, अगर 5 से आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 संबंधे 5 और यही क्या होगा आपका टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है और आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है और क्या है आपका आंसर यहीं तक मिल जाएगा, ठीक है ना। 121 क्या कह रहा है, जरा इसको भी हम देखते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। 1 संबंधे 7 संबंधे 24, यानी कि दो संख्याएं माना ए बी है, इनका योगफल कितना दिया है, इनका योगफल, ठीक है, और इनका अंतर दिया है ना, इनका अंतर पहले, इनका अंतर योगफल गुणनफल, ठीक है ना। पहले अंतर दिया है, ठीक है, अंतर, ठीक है, योगफल, ठीक है, और गुणनफल का अनुपात यानी a इंटू बी का अनुपात जो दिया है 1 संबंधे 7 संबंधे 24 दिया है, ठीक है। अब जरा देखिए, और पूछ आपसे क्या रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो आप तो सीधे सीधे कहेंगे अरे गुणनफल तो 7 है, सॉरी गुणनफल तो 24 है यहाँ पे, लेकिन 24 है क्या, वो तो उसका तुलनात्मक एक दिया गया है ना, तुलना किया गया है ना, ये तो कोई एक एग्जैक्ट संख्या तो है नहीं यहाँ पे, संपूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पे। तो निकालेंगे कैसे, आपको पता है कि a माइनस बी बराबर आप इसको x रख सकते हैं, ठीक है, और a प्लस बी बराबर आप इसको ले सकते हैं 7x, ठीक है, और a इंटू बी बराबर आप ले सकते हैं 24x, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये हो गई, और उसको जब हमने अलग किया तो उसके सब में क्या हुआ, x का गुना हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, आप फार्मूले के बारे में अवश्य जानते होंगे, क्या जरा हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपको एक मैंने फार्मूला बताया था पीछे जब मैंने हल किया था, तो देखिए क्या है, जब आप बीजगणित पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एक फार्मूला मिल जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है ना। 4ab हो जाएगा आपका, बात समझ आ रही है, 4ab। अब इसी चीज को अगर हम कैपिटल में ले लें, इसी चीज को कैपिटल में लिखते, a और b जो है इसी चीज को हम कैपिटल में लिख लेते, तो क्या आता, कोई दिक्कत हो जाता क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होता ना। अगर हम क्या देते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या देते 4ab, कोई दिक्कत था नहीं ना। अभी आपको पता है इसका वैल्यू क्या है, 7x है, और 7x का स्क्वायर हो जाएगा 49x, ठीक है। अभी देखिए क्या है यहाँ पे 49x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, x है, इसकी वैल्यू x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 4 गुणे इसका क्या वैल्यू था, तो 24x था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ घटाएंगे तो 48x स्क्वायर बराबर 4 गुणे क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, और आपको पता है कि 24 दूना 48, 2 दूना के यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना निकला, 2 निकला। और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है ना। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो आपको क्या पता है, जो संख्याओं का गुणनफल कितना था, 24 था ना, यानी a इंटू बी था, वो कितना था 24x था, और आपको पता है कि 24x की वैल्यू 2 बराबर हो जाएगा 48, और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। बस काम खत्म, जल्दी से क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हो गया यहाँ पे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं क्या कह रहा है। बहुत ही लाजवाब तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा दिक्कत लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 122 नंबर क्या कह रहा है, जरा देखिए पढ़िए इसको। 122 नंबर कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग जो है 64 है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 64 दिया है। यानी माना 3 संख्या ए बी सी है, a प्लस बी प्लस सी आपको 64 दिया गया है। अब कह रहा है ना, पहली तथा दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3 संबंधे 5 है। पहली और दूसरी का अनुपात यानी कि a संबंधे b का अनुपात 3 संबंधे 5 है, ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 8 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात, ठीक है ना, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 संबंधे 8 है।
तो पूछ आपसे ये रहा है कि इनकी क्या है ना, हाँ दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा तो दूसरी संख्या आप ज्ञात करिए। जरा एक बात कहिए, हमें तीनों का योग तो पता है, ठीक है ना, हमें अलग अलग यहाँ पे अनुपात भी पता है, तो करेंगे कैसे? आपको पता है एक ही राशि में हम पहले अनुपात को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 3 की वैल्यू 3 के सामने, b की वैल्यू b के सामने, b की वैल्यू b के सामने और c की वैल्यू c के सामने 8, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका भरने के लिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे यहाँ भर देते हैं, तो वो कितना जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है, 5 × 5 = 25 और यहाँ क्या होगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आई? चाहेंगे तो 5 से कटा भी सकते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जरा आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई आपको, ये बी की ये आ गई, सी की ये आ गई। अगर इसको जब आप अलग अलग तोड़ लेंगे ना, अलग अलग तोड़ेंगे तो इसको 3x लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5x और इसको लिख सकते हैं कितना 8x लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा एक का, ये हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा सी का। जब हमने अनुपात से हटाया तो उनके साथ क्या हो गया, एक साथ चर से गुणा हो गया। लेकिन कह रहा है ना कि इन्हीं तीनों संख्याओं का योग 64 दिया है, यानी इन्हीं तीनों संख्या, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इन्हीं का तो मान 64 था कि नहीं था? अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 16, कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा, यानी कि 16x बराबर हो जाएगा 64, 16 चौके 64, x बराबर 4 हो गया। तो क्या रहा, आपसे पूछ क्या रहा था कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी थी, b, यानी कि 5x, ठीक है ना, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 4 बराबर 20, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या है आपका 20। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं जल्दी से अगला, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या कह रहा है आपका 123 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 100 कितना है 23 नंबर। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है 123, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 7 है और इनका गुणनफल आपको दे रखा है, कितना, इनका गुणनफल दिया है कि 18,144, ठीक है ना। ये संख्याएं क्रमशः संख्याएं क्या हैं उनको आपको ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी a संबंधे b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 4 संबंधे 7, यही दिया है ना आपका अनुपात। अब देखिए कह रहा जो इनका गुणनफल है, इनका गुणनफल, किसका गुणनफल, कैसे गुणनफल करेंगे, ये क्या अनुपात में रहेगा तो गुणनफल करेंगे, नहीं ना, अनुपात से बाहर निकालेंगे, यानी a की वैल्यू 3x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 7x, ठीक है। और इन्हीं का जो गुणनफल है वो दिया है कितना 18,144, ठीक है, यही दिया ना 18,144। तो कह रहा है कि ये संख्याएं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कैसे होगा देखिए जरा, तो जरा इनको थोड़ा गुणा करके देखते हैं, ठीक है ना, कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 12 से 84 हो जाएगा, ये x³ होगा और ये हो जाएगा कुछ इतना, ठीक है ना। 84 जब कटाएंगे तो 216 12वीं ये टोटल वैल्यू कटेगी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि x का क्यू है और ये 6 का क्यू है, ठीक है ना, क्यू से क्यू खत्म, x बराबर 6। तो पूछ क्या रहा है कि ये संख्याएं कितनी हैं, तो आप क्या करें, बारी बारी से रखिए ना, संख्याएं पता चल जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3x, x का मतलब 6, 3 × 6 = 18 हो गया, ठीक है। b का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा 4x है, 4x का मान 6 है, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा। c का मान कितना है, तो 7x है, तो यानी 7 × 6 बराबर 7 × 6 = 42 हो जाएगा। और यही क्या है, ये तीनों संख्याएं हैं, आपका आंसर आ जाएगा 18, 24 और 42, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए 124 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा क्या कह रहा है यहाँ पे, जो आपका 124 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि देखिए सबसे पहले कह रहा है ना कि एक संख्या का 40%, ठीक है ना, वो संख्या तो हमें नहीं पता है, माना वो संख्या a है, उसका क्या है 40%, इस संख्या का 40% बराबर है दूसरी संख्या के 3/5 के, दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या मान लीजिए b है उसके 3/5 के बराबर है, ठीक है ना, यही कह रहा है ना। कह रहा तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे होगा, ये तो कटेगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर 3b,
ठीक है, यानी b को नीचे लेके आएंगे, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा a बटा में b बराबर 3 बटा में 2, या आप इसको लिख सकते हैं a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 2 हो जाएगा। बस आपका यही क्या आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और बाकी जो है ना बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से ये अगला क्वेश्चंस हमारा, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिए तब देखते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको, मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करके देखते हैं अगला 125 नंबर, ठीक है। और आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है हमारा। और देखिए क्या है कि 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, देखिए जरा 125 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या यानी कि बॉय, लड़कों की संख्या यानी कि बॉय मान लेते हैं का 10%, ठीक है। और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का, ठीक है, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, ठीक है ना, लड़की यानी कि गर्ल का 1/4 भाग। और दूसरे डाटा में क्या कह रहा है जरा देखते हैं, कह रहा है ना कि लड़कियों की संख्या का 10%। अब दूसरे डाटा में कह रहा है कि गर्ल की संख्या का क्या है कि 10%, ठीक है ना, और बराबर है कितना, बॉय की संख्या का 1/25 की। बात समझ में आ रही है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि बी और ये जी यानी कि बॉय एंड गर्ल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये क्या होंगी, आपस में कट जाएंगे, कटेंगे ना, और कटने के बाद हुआ क्या, 10 बचा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यानी कि आप इसको उधर ले सकते हैं, यानी बी संबंधे जी, ठीक है ना। बी संबंधे जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो जरा एक बात पाइए, ये 5 उधर जाएगा तो 5 संबंधे 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे जरा एक बात पाइए, आपसे यही तो पूछ रहा था मेरे भाई, आपसे यही तो पूछ रहा था कि लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा। यहाँ से तो आपका डायरेक्ट निकल के आ गया, ठीक है ना, यानी कि 125 का बी हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पे क्या हो गया, आंसर मिल गया इसका, यहीं पे क्या हुआ, आंसर मिल गया। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, बस वो आगे जो डाटा दिया गया था आपको उलझाने के लिए दिया गया था कि आप जो है इस फ्रैक्शन को देखें और उलझ जाए उसी में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आपको इसी तरह मैं छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, और उसमें 10-10 11 क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको सॉल्व करूंगा, जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन तक आपकी पकड़ भी बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।